पर अटैक करता है। तभी लुओ फेंग पीछे जाकर गिरता है। तभी स्पिरिचुअल पावर की मदद से लुओ फेंग चीरते हुए एक खतरनाक सा ब्लास्ट करता है और वे अपने आप को अपनी रिटर्न क्लाउड की सहायता से पकड़े हुए था, क्योंकि उसका शरीर लगभग उसका साथ छोड़ चुका हुआ होता है। अचानक से हम देखते हैं कि वह एक प्रकार से डोमेन में आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं सारे के सारे जो लोग हैं वे केवल हमारे प्यारे गॉड ऑफ डेथ के ही पीछे पड़े हुए हैं। तो लुओ फेंग तुरंत ही उसके नीचे चला जाता है, जो कि एक प्रकार से बॉटम की सरफेस लग रही है। दोनों टांगों को पकड़ता है और हमारे प्यारे गॉड ऑफ डेथ को असली दुनिया में लेकर आ चुका है, क्योंकि वो गॉड ऑफ डेथ की डोमेन थी और इसमें लुओ फेंग फंस चुका था। अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर लुओ फेंग हिम्मत करते खड़ा हो जाता है और अपने सारे क्लोन्स को तैयार करते हुए वहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की सहायता से पकड़ते साथ ही सीधी ही अटैक कर देता है। गॉड ऑफ डेथ ने अपनी तलवार की सहायता से सारी बिल्डिंग को रोक लिया है। तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग उन बिल्डिंगों को चीरते हुए अपना एक स्पिरिचुअल अटैक करने के लिए आ चुका था। दोनों के बीच में हमें 2 स्लैशिंग अटैक की फाइट देखने के लिए मिलती है। रिटर्न क्लाउड की सहायता से लुओ फेंग ने चारों तरफ की बिल्डिंग को फिर से पकड़ते साथ ही हमारे भाई की तुम्हारी स्ट्रेटजी काम की है पर मेरे ऊपर नहीं काम करेगी, ऐसा कहते हुए वे फाइट भी करते जा रहे थे। अचानक से यहाँ पर लुओ फेंग होता है। उसने अपनी मेंटल डिस्ट्रैक्शन टेक्निक का यूज करते हुए गॉड ऑफ डेथ को डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। उसका क्लोन ऊपर से आते हुए अपनी शॉट के साथ सीधा एक अटैक कर देता है, पर गॉड ऑफ डेथ ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यहाँ पर लुओ फेंग दम लगाकर एक बार गॉड ऑफ डेथ को पीछे करने में कामयाब हो जाता है। इसकी खुशी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो यहाँ पर ईवा है, लुओ फेंग की सारी फैमिली यहाँ तक कि रोंगजुन सारे ही खुश दिखाई दे रहे थे, केवल एक अटैक हिट करने की वजह से। जबकि लुओ फेंग को साथ हुआ है और वह एक अपनी तलवार को लेकर सीधा ही लुओ फेंग के सारे क्लोन्स की चटनी बनाता हुआ जाता है। लुओ फेंग के क्लोन हारेंगे तो उसकी स्पिरिचुअल बॉडी पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल वह लुओ फेंग के ही क्लोन है। स्पिरिचुअल एनर्जी और ओरा तो गया है। फैमिली डिसअपॉइंट हो जाती है, बोलते हैं कि नहीं लगता है कि लुओ फेंग हार जाएगा। तो लुओ फेंग का दोस्त रोने लगता है। जबकि हम देखते हैं कि यहाँ पर जुआन किंगडम के मास्टर होते हैं, तो वह भी देख रहे होते हैं। बोलन ये कहता है कि तुम में कुछ ज़्यादा बुराई नहीं थी। तो लुओ फेंग, क्योंकि तुम्हारी जो फाइट थी वो मुझे काफ़ी सेटिस्फाई करी। आज तक जितने भी लोगों से मैं लड़ा हूँ, सारे के सारे लोगों ने यहाँ पर मुझे ऐसी चुनौती नहीं दी। बट नहीं, अब तुम जब हार चुके हो तो हार मान ही जाओ। चलता है, ये कंपटीशन खत्म हो चुका है और लुओ फेंग इस कंपटीशन को हार चुका हुआ होता है। फर्स्ट रैंक पर और कोई नहीं बल्कि हमारा प्यारा गॉड ऑफ डेथ आया हुआ है। अचानक से हम देखते हैं लुओ फेंग जो कि बवाता के साथ एक बिल्डिंग की चोटी पर आ जाता है और दोनों की फाइट को एनालाइज कर रहा था। दोनों को यहाँ पर काफी ज्यादा दुख भी हो रहा होता है, क्योंकि आखिरकार चैंपियनशिप की ट्रॉफी और टाइटल आते आते लुओ फेंग के मुंह से छूट गया। और बवाता कहती है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम वैसे भी उससे कम लेवल पर थे और अगर तुम उसका लेवल वैसे भी सरपास कर देते तो तुम उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। और ये बात गॉड ऑफ डेथ की जो भी फाइट होती है वह उनमें काफ़ी एरोगेंट से एक ही स्लैश अटैक करके हरा देता है, सामने वाले को हरा देता है। पर उसे अपनी सारे पोटेंशियल का यूज करना पड़ा, जो कि साबित करता है कि तुम्हारे जो यहाँ पर फाइट थी वह काफी ज्यादा कमाल की थी। हमें भी दिखाया जाता है कि लुओ फेंग की फाइट को एनालाइज कर रहा होता है, जो कि और किसी की नहीं बल्कि हमारा प्यारा जो सूट पहने हुए बंदा और लूका के बीच में हो रही थी। और दोनों ही तबाही की वजह से आसपास की बिल्डिंग खराब हो। कि लूका पहले भी कंपटीशन में जब तुम नहीं थी तो सेकंड रैंक पर आ चुकी थी। बट यहाँ पर लुओ फेंग कहता है कि सूट पहने हुए बंदा भी अच्छी खासी टक्कर दे रहा था। और मुझे तो ये आश्चर्य है, जो तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल को फास्टर तरीके से ग्रो करने का तरीका वही बवाल है।
अगले एपिसोड में हम देखेंगे लुओ फेंग एयर स्पेस में जा पाएगा क्या नहीं, और लुओ फेंग को दूसरा चांस मिलेगा क्या नहीं वो भी देखेंगे।